हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो करंट का टॉपिक कर रहे हैं वो मिडल ईस्ट से ईरान और यूएस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें अभी सीज़ फायर हुआ है, 15 दिन का सीज़ फायर। और अब नेगोशिएशंस जो शुरू होंगे वो कल फ्राइडे से शुरू होंगे इस्लामाबाद में। इस पूरे नेगोशिएशंस में पाकिस्तान एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। आज हमारा टॉपिक ये है, ये समझने का है कि किस वजह से या क्या कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सेंट्रल रोल जो है वो प्ले कर रहा है। कल जो नेगोशिएशन शुरू होंगे उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आएंगे। इनके साथ साथ स्टीव विटकॉफ भी हो सकते हैं, जेराड कुशनर भी हो सकते हैं। जेराड कुशनर जो हैं वो सन इन लॉ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ईरान की जो साइड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद गरीबफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में उभर के आए हैं। ये IRGC के भी मेंबर हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड के भी मेंबर रहे हैं अपने टाइम पे, तो वो उनका भी ट्रस्ट गेन करते हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी इन पे ट्रस्ट रखते हैं। तो ये आने की उम्मीद इनकी ज़्यादा चांसेस है। इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर ईरान के भी होंगे, अब्बास अरागची, वो भी आएंगे। कोई और देश क्यों नहीं, कतर क्यों नहीं फॉर एग्जांपल, बहरीन क्यों नहीं फॉर एग्जांपल, या फिर ओमान क्यों नहीं। ये वो देश हैं जिन्होंने पहले भी नेगोशिएशन किया है बिटवीन US एंड ईरान, तो ये दोबारा क्यों नहीं। वो इस वजह से क्योंकि ये वो देश हैं, कतर कह लीजिए, ओमान कह लीजिए, UAE कह लीजिए, सऊदी अरब कह लीजिए, जो कि पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं जहाँ पे कि हिट किया था ईरान ने इस युद्ध के दौरान। इन बेसिस पे इनफैक्ट सिविलियन टारगेट्स में भी और पेट्रोलियम के जो टारगेट्स हैं उन पर भी हिट किया था ईरान ने। सो क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट टू द पार्टी हैं तो ये एक निगोशिएशन में एक पार्टी नहीं हो सकते, इनके थ्रू निगोशिएशंस नहीं हो सकती। एक दूसरा देश तुर्की हो सकता था, बट तुर्की जो है आप जानते हैं कि वो नाटो का मेंबर है और इस वजह से ईरान की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करता है। जैसे ही जिस दिन पहली जो स्ट्राइक हुई थी, यानी 28 फरवरी के दिन जब पहली स्ट्राइक हुई थी जिसमें कि अयतुल्ला मारे गए थे, तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दार, उन्होंने फ़ोन किया था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को और अपनी कंडोलेंस दी थी, अपनी सिंपैथी दी थी। सो एक न्यूट्रल एटीट्यूड और एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड में निकल के आए थे पाकिस्तान विज़-वी ईरान। और इनके हमेशा से रिलेशनशिप ठीक रहे डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें डिफरेंसेस हैं ईरान में और पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं है, ये 900 किलोमीटर बॉर्डर्स शेयर करते हैं। जो बलूच जो रिबल हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द हैं, वो रिफ्यूज लेते हैं इस साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी ईरान की तरफ रिफ्यूज लेते हैं। ऐसे कई जो ईरान के जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर में रिफ्यूज लेते हैं, तो वो एक समस्या है दोनों के लिए। इसके साथ साथ ईरान एक शिया डोमिनेटिंग कंट्री है और पाकिस्तान एक सुन्नी डोमिनेटिंग कंट्री है। पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप है सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब जो है कट्टर दुश्मन है ईरान का। और अभी सितंबर लास्ट ईयर में दोनों ने, पाकिस्तान ने एंड सऊदी अरब ने, एक म्यूचुअली डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था कि एक पे अगर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो वो दूसरा भी उसकी मदद के लिए आएगा। इस तरीके का एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों का अगर मैं कहूँ तो ये कि दोनों के रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट पे आधारित है, एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है। अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के लिए जो मेन समस्या है वो है इंडिया। पाकिस्तान के लिए अब एक मेन समस्या तालिबान में जो पाकिस्तान में जो तालिबान है और अफगानिस्तान में जो तालिबान है, वो उसके लिए एक मेन समस्या हो गई है। दोनों के बीच में अभी लड़ाई भी हुई थी, हमें पता है, ऑनगोइंग बैटल चल ही रहा है इनफैक्ट। तो वो तीसरा फ्रंट नहीं खोल सकता ईरान में। ईरान के लिए अगर आप नज़रिए से देखें, मेन समस्या अमेरिकन, इजराइल एंड सऊदी अरब उसके लिए मेन समस्या है। अगर पीछे उनकी आपस में लड़ाई होने लग जाए तो फिर तो क्या ही कहना। सो एक प्रैक्टिकल है दोनों के बीच में, डिस्पाइट द फैक्ट इनके बीच में सेक्टेरियन एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप ठीक करके रखे हुए, एक दूसरे को भाई करके भी बोलते हैं दोनों के दोनों। सो ट्रस्ट है। इसके साथ साथ आप देखिए पाकिस्तान का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है चाइना के साथ, ऑल वेदर फ्रेंडशिप बोलते हैं दोनों के दोनों। और चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। एक किसी पे अगर ईरान भरोसा आज की तारीख में कर सकता है तो वो चाइना पे भरोसा कर सकता है। अगर इस्लामाबाद में टॉक्स होती हैं तो चाइना भी प्रेजेंट रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ईरान का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हित सदा रहेगा। चाइना का प्रेजेंस होना ईरान के फेवर में है। इसके साथ साथ जो नहीं होगा इस टॉक्स में वो इजराइल है। इजराइल एंड पाकिस्तान का बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। सो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इजराइल का नहीं होगा इस टॉक्स में, ये ईरान के फेवर में जाता है। इनडायरेक्टली तो हो सकता है,
अमेरिका के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो एक फेवर है, फेवरेबल कंडीशन है ईरान के लिए। तो इस वजह से ईरान के नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद एक अच्छा वेन्यू है। अगर अमेरिका की नज़र से देखें और डोनाल्ड ट्रंप की नज़र से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काफ़ी क्लोज आए हैं एक दूसरे के, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई 2025 में हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये सीज फायर कराया था बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस। इंडिया इस क्लेम को तो नहीं मानता, लेकिन आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों के दोनों इस क्लेम को मानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक डिक्टेटर को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैन को क्या चाहिए, उन्हें चापलूसी चाहिए। तो वो खुश है, आसिफ मुनीर से बहुत खुश है इनफैक्ट। तो उन्होंने कई बार उनको अपने ओवल ऑफिस में, अपने यहाँ वाइट हाउस में बुलाया है, कई बार उनकी पब्लिकली तारीफ भी करी है। तो वो भी भरोसा करते हैं पाकिस्तान में और आसिफ मुनीर में। सो इस सेंस में हम देखते हैं कि दोनों जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं, अमेरिकन ईरान, वो भरोसा करती हैं पाकिस्तान में, और इस वजह से जो ये मीटिंग हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं ये बातें जो टॉक्स हैं कैसे चलती हैं, फिर एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।